नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है और बेहद चौंका देने वाली खबर है दोस्तों। इससे पहले आपको पता होगा कि दादर नगर गांव में दो यादव कथावाचकों के साथ ब्राह्मणों ने जो जुल्म किया उससे पूरा समाज आक्रोशित हो उठा। उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। पैर चटवाए गए, सर मुंडवाया गया, पेशाब छिड़का गया और आखिर में जब इतने से मन नहीं भरा तो उनकी वीडियो बनाकर पूरे देश में वायरल की गई। लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। लोग ब्राह्मणों के खिलाफ अपनी बयानबाजी करने लगे। इसके बाद ब्राह्मण पक्ष से एक महिला सामने आती है और वो बयान देती है कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, बैड टच किया गया। और इसके बाद वो अपनी एफआईआर दर्ज कराती है और यादवों को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब जिनके साथ जुल्म हुआ उन्हीं को जेल भेजने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो इस केस में एक नया मोड़ आया है उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या क्या सवाल खड़े होते हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस खबर पर गौर करिए। अहीर रेजिमेंट ने दादर नगर गांव में हमला कर दिया। वहां पर पथराव किया गया, लाठियों से तोड़फोड़ की गई और इसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचता है। फायरिंग करने तक की नौबत आती है। कुछ लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया है और इसके बाद जो पूरा ब्राह्मण गांव है वो एक डर के माहौल में है। वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। अब दोस्तों, अखिलेश यादव से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हमारी पार्टी के नहीं है ये, हम नहीं जानते हैं किनके लोग हैं। और उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी ये सब करवा रही है। वो चाहती है कि आपस में एक धर्म के लोग आपस में जितना झगड़ेंगे, जितना लड़ेंगे, उतना ही उनको फायदा होगा, उतना ही जातिवाद फैलाने का मौका मिलेगा। तो मतलब उनका साफ साफ कहना है कि ये अहीरों को, यादवों को बदनाम करने के लिए बीजेपी द्वारा रचित एक साजिश है। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन लोगों को पकड़ा है या जिन लोगों को जानते हो उनका एक बार नाम बताओ, एक बार हम नाम क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मैंने साफ साफ अपनी पार्टी के लोगों को समझा दिया था कि कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है जिससे कि यादवों की बेइज्जती हो, उन्हें बदनाम किया जाए, क्योंकि पूरी मीडिया, पूरी सरकार सिर्फ एक ताक में बैठी हुई है। इस मुद्दे पर दोस्तों पूरे देश में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, ब्राह्मण बनाम यादव जो ये लड़ाई छिड़ चुकी है, इसमें बहुत सारे लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। धर्मगुरु, जो कि सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने बहुत खास बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भागवत कथा कहने का हक है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोगों को है और किसी दूसरी जाति को यह हक नहीं है कि वो कथा कह सके। इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई। अखिलेश यादव उन कथावाचकों को अपने पार्टी ऑफिस बुलाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, शॉल उड़ाते हैं, 51-51 हजार रुपए देते हैं, ढोलक दिलवाते हैं, हारमोनियम दिलवाते हैं, जो कि तोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस देश में एक सरगर्मी बनी हुई है कि आखिर ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है ये अपने आखिरी अंजाम तक कब पहुंचेगा और इसका आखिरी अंजाम क्या होगा। सब ये प्रिडिक्ट करने में लगे हुए हैं। क्या यादव सही हैं? अगर वो सही हैं तो क्या उनको न्याय मिलेगा, या फिर जो ब्राह्मण पक्ष की महिला आरोप लगा रही है उनके साथ छेड़खानी हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनका कहना है कि जब यादव कथावाचकों को भोजन के लिए बुलाया गया उस वक्त उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उनका दावा है ये, उनका कहना है कि उन्होंने अपने पति को भी इसके बारे में बताया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि उन्होंने पुलिस के पास फोन क्यों नहीं किया। 112 डायल करो, हमेशा 24/7 चालू रहता है। महिला सुरक्षा के लिए ही नंबर बनाया गया है, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं समझी। उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो में भी सुना जा सकता है, उसमें साफ साफ ये पता लग रहा है कि उनको महिला के साथ छेड़खानी के जुल्म में नहीं पीटा जा रहा था। क्योंकि उस वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो उनको धमकाया जा रहा है कि आगे कभी ऐसी कोशिश मत करना कि कहीं भागवत करने चले जाओ। मतलब पूरा मुद्दा था ये धर्म को लेकर, भागवत कथा को लेकर, और अब ये सियासी रंग लेता जा रहा है। ब्राह्मण पक्ष अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी औरतों को मैदान में उतार रहा है और यहां पर जो यादव कथावाचक हैं उनके साथ तो पूरा समाज खड़ा हुआ है, पूरा यादव समुदाय खड़ा हुआ है। लेकिन अब जो ये नई चाल चली गई है, नई स्ट्रेटेजी बुनी गई है, अगर वो अखिलेश यादव या फिर यादव समुदाय के लोग नहीं हैं
या फिर वो यादव हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसका एक सीधा सीधा प्रोपेगेंडा हो सकता है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि कौशांबी की घटना थी, पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ था और उसमें जो आरोपी था वो एक ब्राह्मण परिवार से था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो उस केस में एंटर करते हैं और जो पाल समाज जो पीड़ित था उन्हीं को आरोपी बना दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और वही यहां पर भी करने की कोशिश की जा रही है। गौर करिएगा, सबसे पहले शिकायत किसने दर्ज कराई? यादव कथावाचकों ने, लेकिन बावजूद इसके उन्हीं के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। किसकी एवज में? जो महिला ने आरोप लगाए हैं उसकी एवज में। लेकिन जो महिला आरोप लगा रही है, क्या वो तथ्य सही है? बच्चा बच्चा जानता है, ये बचने के लिए एक स्वांग रचा जा रहा है, पूरा समाज जानता है। और अगर इस पर सरकार उस महिला का समर्थन करती है और यादव जो कथावाचक है उनके साथ न्याय नहीं होता है और उन्हीं को आरोपी बना दिया जाता है, तो ये सरकारी प्रशासन की अति हो जाएगी। इससे जनता में एक विद्रोह पैदा होगा और जो जातियां अब तक बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगी, अगर उनके साथ इंसाफ और न्याय नहीं होगा तो। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दादर नगर गांव में जो हमला हुआ है उसमें अहीर रेजिमेंट के लोग शामिल हैं। इस दौरान पुलिस और उन लोगों के बीच काफी झड़प भी हुई, काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, फायरिंग भी की गई, पथराव हुआ पुलिस पर और इसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।